हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग क्लास 7th की सिविक्स का आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे। आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ पर मेरी सारी की सारी क्लासेस लाइव सेशन में होती हैं एंड इसके अलावा फ्री हैं बिल्कुल वहाँ पर क्लासेस। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? ऑन इक्वालिटी। सबसे पहले तो इक्वालिटी का मतलब समझो। देखो, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। जब हम किसी के बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंस ना करें, जैसे कि चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, या कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो कम पढ़ा लिखा हो, या फिर वो किसी भी धर्म से हो, जब सब लोग एक इक्वल लेवल पर हों, उसी को क्या कहते हैं? इक्वालिटी कहते हैं। व्हेन देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एंड नो prejudice and no differences on the basis of color, caste and creed, and that's called equality. देखो, आप सभी लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है ना? डेमोक्रेसी में रूल किसका होता है? आम जनता का, लोगों का, राइट? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? वोट देकर करते हैं। वोट कौन देता है? जो 18 अबव हैं, है ना? तो एडल्ट्स जो हैं वो वोट देते हैं। एंड जब हम वोट देते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एंड वो हमारे बिहाफ पर फिर रूल करते हैं, राइट? ये चीज़ तो सभी को पता है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। इसके अलावा बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं डेमोक्रेसी, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप के बीच में। सो डोंट वरी, उसके लिए मैं एक काम करूँगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इनका डिफरेंस क्या है। लाइक डेमोक्रेसी, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? एंड इसके नेक्स्ट वाली वीडियो वही होगी। अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें तो हमारा देश क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दैट मीन्स हम ही लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं एंड हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसे हम बेसिकली नेता कहते हैं, वो हमारे बिहाफ पर रूल करते हैं एंड देश की सेवा करते हैं, हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, राइट? तो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक मेन की एलिमेंट क्या होता है? वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है? दैट मीन्स एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। मतलब कानून के आगे सब लोग समान है, किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, राइट? एंड डेमोक्रेसी हमें क्या क्या चीज़ें गारंटी करता है? जैसा कि एक अभी मैंने बताया, इक्वालिटी मतलब सब लोग इक्वल हैं। अगर हमारे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव होगा या हमें कोई एक्सप्लॉइट करेगा या हमसे अपॉर्चुनिटीज़ छीनी जाएंगी, देन वी कैन नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। मतलब हम कोर्ट जा सकते हैं एंड जो हमें परेशान कर रहा है उसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट जो है वो हमें क्या करेगा? जस्टिस प्रोवाइड करेगा, राइट? अब दूसरी क्या चीज़ गारंटी होती है डेमोक्रेसी में? इक्वल राइट टू वोट। मतलब जो एडल्ट हैं, 18 अबव हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को। और ये अधिकार आपसे, ये राइट आपसे कोई भी नहीं स्नैच अवे कर सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, आप सभी लोगों को वोट देने का राइट तो है, लेकिन 1 वोट, आपका 1 वोट जो है वो मान्य होगा, ओके? अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखो, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो सभी लोगों पर एप्लीकेबल हो। एडल्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एज से रिलेटेड, मतलब जो 18 अबव हैं। एंड फ्रेंचाइज का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक प्रोग्राम, राइट? तो डेमोक्रेसी का जो मेन इसेंशियल पार्ट है दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट? तो इसका मतलब है कि हर एक एडल्ट, ठीक है, हर एक एडल्ट जो जिसकी उम्र 18 से अबव है, जो 18 से अबव है, उसको वोट देने का अधिकार है और उसको 1 वोट देने का अधिकार है। उसका 1 वोट मान्य होगा, राइट? एंड किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन एंड वेल्थ। अब इसका मतलब क्या है? कि आपकी कोई भी कास्ट हो, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आपका कोई भी धर्म हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, मीडियम से हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपके पास कितनी वेल्थ है, कितना पैसा है, अमीर हो, गरीब हो, साधारण से व्यक्ति हो, मुकेश अंबानी हो या अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, बट 1 वोट, ये ध्यान रखना। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है एक डायग्राम में यहाँ पर कि किस तरीके से जो है एक वोट डाला जाता है। एंड यहाँ पर ये है बूथ सिस्टम।
जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने अनअकैडमी ऐप पर पढ़ाना शुरू कर दिया है। वहाँ पर मेरी सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में होती हैं एंड बेनिफिट ये है कि वहाँ पर सारी क्लासेस लाइव होती हैं, तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो हैंड टू हैंड क्लियर करा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। इसके अलावा मेरी फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए ये वाला कोड आपको डालना है, PACE PACE 10 PACE 10। अब देखो आपको ये ऐप कैसे डाउनलोड करनी है। आपको लिखना है अनअकैडमी लर्नर ऐप, इंस्टॉल कर लेना, गेट स्टार्टेड पर चले जाना, मोबाइल नंबर डाल देना, फुल नेम डाल देना, यहाँ पर गोल सेलेक्ट कर लेना। गोल सेलेक्ट करने के बाद अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस को सेलेक्ट करना, लैंग्वेज को सेलेक्ट करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। आपको मेरी सारी की सारी जो अपकमिंग क्लासेस होंगी ना, जो लाइव होंगी बिल्कुल फ्री, वो सारी की सारी क्लासेस का लिंक जो है वो मैं यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आपको करना क्या, नोटिफाई मी बटन पर क्लिक कर देना। अनअकैडमी ना आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन दे देगा मैसेज के थ्रू कि प्रियंका मैम की क्लास शुरू होने वाली है, तो आप आ सकते हैं, मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। बस आपको मेरी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए PACE PACE 10 ये कोड लगाना है। आपको इस तरीके की प्रोफाइल मिलेगी, यहाँ पर फॉलो का बटन मिलेगा, तो फॉलो कर लेना। चलिए अभी बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किन बेसिस पर होता है। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजन के बेसिस पर। सब लोगों ने अपनी बुक में अंसारी की स्टोरी पढ़ी होगी कि अंसारी के साथ क्या हुआ था। तो देखो डिस्क्रिमिनेशन जब रिलीजन के बेसिस पर होता है तो उसका मतलब क्या है, जब हम एक दूसरे के रिलीजन के प्रति इनटॉलरेंस दिखाएं, मतलब जब हम एक दूसरे के रिलीजन को छोटा दिखाएं, नीचा दिखाएं, ठीक है। एंड कई बार आपने ये भी देखा होगा कि रिलीजन के बेसिस पर जो है राइट्स हो जाते हैं, मतलब कि ना लोग क्या करते हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं, फिर उनमें दंगे फसाद होने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि रायट्स होने लगते हैं। तो जब रिलीजन के बेसिस पर रायट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कम्युनल राइट्स, ठीक है। अब जैसा कि आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ क्या हुआ था, उनको एक हाउस चाहिए था, रेंटेड हाउस। उनके पास हालांकि पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उनको ना रेंटेड हाउस मिलना मुश्किल था। रीज़न ये था कि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो जिस कॉलोनी में घर ढूंढ रहे थे वहाँ पर हिंदू लोकेलिटी थी, मतलब हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो हिंदू थे उनको जब ये पता चला ना नाम से कि ये अंसारी है, तो उनको पता लग गया कि नाम से ये मुस्लिम है, तो इसीलिए जो हिंदू लोकेलिटी वाले लोग थे उन्होंने अंसारी को घर देने से मना कर दिया। सो दैट मीन्स क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मुस्लिम हिंदू को या हिंदू मुस्लिम को या क्रिश्चियन इसके अलावा मुस्लिम को या मुस्लिम क्रिश्चियंस को नीचा दिखाएं तो इसे क्या होगा, ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन, ये होता है कम्युनल राइट्स एक तरीके का, राइट। ये होता है एक दूसरे के रिलीजन के लिए इनटॉलरेंस, ओके। तो हमने क्या देखा, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके अलावा अब अगर हम डिग्निटी की बात करें, देखो डिग्निटी का मतलब क्या होता है, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, आपका अपना आत्मसम्मान। तो अगर हम किसी भी इंसान को इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे तो उस इंसान की डिग्निटी वॉयलेट होती है। देखो हर एक की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप किसी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे, किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उस इंसान की या उस कम्युनिटी की डिग्निटी को वॉयलेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस इंसान को भी आपकी तरह इज्जत से सम्मान से जीने का अधिकार है, एंड आप कोई नहीं होते किसी को नीचा दिखाने वाले, राइट। अब देखो डिग्निटी कब वॉयलेट होती है, जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर करते हैं, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट एवरीवन डिजर्व्स द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, मतलब जितनी रिस्पेक्ट एंड जितनी डिग्निटी में आप रहना चाहते हो ना, वैसा ही सामने वाला इंसान भी रहना चाहता है। अब देखो इक्वालिटी जो है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में, जो इक्वालिटी है वो कैसे है। इक्वालिटी दैट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग धर्म के लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग कास्ट के लोग मिलेंगे, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग आपको मिलेंगे। तो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में इस डाइवर्सिटी को जो है जोड़ के रखा जाता है, ठीक है। मतलब क्या किया जाता है, किसी के साथ भी इस डाइवर्सिटी में डिफरेंस नहीं किया जाता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। हर धर्म के लोग, हर कास्ट के लोग, हर जेंडर को, या आपका कोई भी एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, सभी को इक्वल
रखा जाता है, इक्वल पेस पर रखा जाता है, इक्वल लेवल पर रखा जाता है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इस चैप्टर को अब हम अनअकैडमी ऐप पर जो है कंप्लीट करेंगे। वहाँ पर लाइव सेशन कंडक्ट मैं करूँगी, बिल्कुल फ्री में होगा। आप आओ, मेरे साथ जुड़ो एंड वहाँ पर मेरी क्लासेस को आपने अटेंड करना है। इसके अलावा कोई डाउट हो, अपने डाउट भी साथ लेते आना, वहीं पर सॉल्व करा लेना। दोबारा से बता देती हूँ कि अनअकैडमी ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो आपको करना क्या है, ये वाला जो कोड है ना, पेस 10, ये कोड आपको डालना पड़ेगा मेरी सारी की सारी अपकमिंग क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। और एक और चीज़, कोड बस एक बार डालना है, बार बार नहीं डालना, डोंट वरी। चलिए मिलते हैं अनअकैडमी ऐप पर। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।